साथ बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पहल करते हुए ICAR और IARI के बीच हर माह खेल प्रतियोगिता का आयोजन करने की घोषणा की है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा यंग इंडिया, फिट इंडिया, चुस्त और दुरुस्त भारत की बात करते हैं और इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कार्मिकों के बीच और एम्प्लॉयज़ के साथ साथ छात्रों के बीच एक खेल आयोजन का नया इनोवेटिव आइडिया शुरू किया है और ये सब शुरू हुआ है ICAR के महानिदेशक की पहल से। हमारा उद्देश्य है कि हम एक साथ मिल करके इसमें हिस्सा लें, चाहे कोई भी जीते, लेकिन टीम वर्क की भावना सबके अंदर आए और स्वस्थ रहने का जो भावना है वो सबके अंदर आए। और हम यही कोशिश करेंगे, ये केवल एक दिन का कोई एक घटना ना रहे, ये लगातार हर महीने में बल्कि हर हफ्ते में हम इसको चाहेंगे कि चाहे कभी फुटबॉल हो, कभी क्रिकेट हो, कभी वही कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स क्यों ना हो, हम इसी फील्ड में या और कहीं मिलते रहें, एक साथ मिल कर के खेलें और हमारे बीच में जो टीम स्पिरिट की जो भावना है उसको उभर करके लाएं। तो नई पीढ़ी में जो आजकल इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, इनको एक साथ बैठना, विचार साझा करना और सामूहिक मतभेद और मनभेद को मिटाना। जो लोग रिसर्च में है या अनुसंधान में है या टेक्निकल क्षेत्र में है, ये हमारे भी थोड़ा फर्ज बन जाता है कि सबको इकट्ठे एक जगह लाएं और इस तरह का हम प्रस्तुति करें ताकि लोगों के ऊपर मन में जो भावना है वो जो कि चरितार्थ कर पाएँ। जो चाहते तो हैं लेकिन चूंकि उनको मौका नहीं मिलता इसलिए हो नहीं पाता है, लेकिन अब जो है कि हम इसको हर महीने में करने जा रहे हैं और इस चीज़ को आगे बढ़ावा मिलने वाला है, ये हमारा सोच है। इसमें नई शिक्षा नीति की बात करें तो इसमें व्यावहारिक शिक्षा, स्किल ओरिएंटेड शिक्षा और खेलों को बढ़ावा देने की शिक्षा और जॉब परक शिक्षा, तो इस संदर्भ में ये शुरुआत कितनी महत्वपूर्ण देखते हैं? ये बहुत ही जरूरी है। नए शिक्षा नीति की तरफ तो ये भी कहा जाता है कि कोई अगर एग्रीकल्चर का डिग्री कर रहा है लेकिन साथ साथ वो कोई स्पोर्ट्स का डिग्री भी करना चाहता है, कोई एक म्यूज़िक का डिग्री भी करना चाहता है तो छूट है, बल्कि दूसरे किसी यूनिवर्सिटी में जाकर अगर कोई डिग्री करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो उसका उद्देश्य यही है कि जिसको कहते हैं कि हर तरह से एक इंसान के अंदर जो क्षमता है, जो टैलेंट है, वो उभर करके सामने आना चाहिए और यही जो है कि हमारा भी प्रयास है ये सारे जो हम कर रहे हैं इसके माध्यम से। अगर बात करें सर करियर ओरिएंटेड स्पोर्ट्स की, तो IRI में वैसे तो एग्रीकल्चर और शिक्षा, प्रसार और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन अगर खेलों में भी कोई रुचि रखना चाहे तो उसके लिए क्या रास्ते विकल्प हैं अलग से? इस समय जो है कि अब नए एजुकेशन पॉलिसी जो आपने जिक्र किया उसमें स्पोर्ट्स को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है। उसमें IRI जैसे संस्थान तो एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन और एक्सटेंशन के लिए ही है, लेकिन इसमें भी कोई भी अगर स्टूडेंट खेल के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं तो उनको सारे सुविधा हम उपलब्ध कराएंगे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, जिनका मानना कि खेलों को जरिया न केवल भारत को स्वस्थ और सेहतमंद बनाने का संकल्प है, बल्कि चुस्त और दुरुस्त इंडिया बनाकर भारत को नई पीढ़ी के जरिए उदयमान राष्ट्र बनाने का एक बेहतरीन ये विकल्प भी है। और इसी के संदर्भ में इन्होंने ये नया इनोवेटिव आइडिया शुरू किया है जो लगातार हर महीने इस तरह के कार्यक्रम आयोजन करेगा ताकि IR और ICAR के जो कार्मिक है वो आपस में मिले, मतभेद मिलाएं और एक नए भारत की संरचना में अपना खेलों को जरिए योगदान दें। मेरे सहयोगी कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ में OP यादव, DD न्यूज़, दिल्ली। DD के साथ बदलते भारत की शान।